जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बहुत तगड़ा मुकाबला है। तो इस मैच में ग्रैंड लीग विन करने के लिए कुछ अलग, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे जिसको कोई लेके जा नहीं रहा है और वो चल जाए, है ना। तो ऐसे कैसे प्लेयर हम लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया की तरफ से कौन कौन से प्लेयर है, न्यूजीलैंड की तरफ से कौन कौन प्लेयर है, और आप कैप्टन किसको करोगे, वाइस कैप्टन किसको करोगे, है ना। क्या कितने बैट्समैन लेके जाने चाहिए, ठीक है, कितने बॉलर होने चाहिए आपके पास जो आपकी ड्रीम टीम बन जाए, ऑलराउंडर कितने होने चाहिए, विकेट कीपर कौन सा अच्छा रहेगा, कैप्टनसी ऑप्शन, तो सब चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, मज़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, शमी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती एक प्लेयर बचता है, ठीक है। तो इतने सारे प्लेयर हैं। अब तुम जिन पे नज़र मारो लगता है भाई यही धुरंधर प्लेयर है, यही धुरंधर प्लेयर है ना। पर क्या सारे प्लेयर चलेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड देख के जाओगे भाई, अगर वो ना चला तो फिर दिक्कत करेगा। तो वो चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे अब उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, दोनों टीमें इक्वल है, 50-50% है। ये नहीं कह सकते कौन हैवी है, ठीक है। 50-50 और 50-50% है दोनों का, ठीक है। तो कौन सी टीमें स्ट्रॉन्ग होने वाली है तुम नहीं आइडिया लगा सकते, ठीक है। मेरी जो स्ट्रॉन्ग टीम थोड़ी सी रहेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि इंडिया हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास थोड़ा स्पिनर है तगड़े, है ना। और इंडिया स्पिनर खेल भी ले रहा है ना। तो जैसे कि ये है श्रेयस अय्यर हो गया, स्पिनर को अच्छा खेलता है भाई, ठीक है। 3 मैच में चला है, चौथे मैच में क्या चलेगा भाई नहीं पता। तो ये चीज़ें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग विन करने के लिए एक लॉजिक सीखना पड़ेगा। यहाँ से देखो, अगर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नंबर ले लो, मतलब 8 नंबर तक इनकी बैटिंग है। इंडिया की बैटिंग 8 नंबर तक है। 8 में से ओनली 4 बैट्समैन चलेंगे, और वो 4 बैट्समैन कौन होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, तो लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन है इनके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक इनकी बैटिंग है। अब 8 में से कितने बैट्समैन चलेंगे, सेम 4 बैट्समैन चलेंगे। अब वो बैट्समैन कौन से होंगे वो लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा लॉजिक कब लगेगा, जब जो टीम पहले बॉलिंग करती है, बैटिंग करती है, वो देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करती है तो गेम कैसे जाएगा वो चीज़ें देखने। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर चल के जाता है, ध्यान रखना। इन तीनों में से कोई एक प्लेयर चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 2 एक बार को चल जाएगा, तो हम 2 को भी मैनेज करेंगे, ठीक है। अब आता है चौथा 5वां नंबर, इनमें से कोई एक प्लेयर चल के जाता है। अब आता है भैया फिर यहाँ से छठा 7वां 8वां नंबर, इनमें से कोई एक प्लेयर चल के जाता है ना। एक प्लेयर, 2 प्लेयर। अब इनको मैनेज कैसे करेंगे, हमें कैसे लेना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमेशा जो है तीसरा और चौथा नंबर का प्लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा, है ना, हमेशा। तो क्या करना है पहले तो, अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को तुम्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब इससे क्या होगा कि तुम रोहित शर्मा, शुभमन गिल को कैसे ट्राई करोगे वो भी मैं बता दूंगा। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को नहीं छोड़ना है, वो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां नंबर आता है। 5वें नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन भैया ये ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, तो भैया हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया, है ना, पाँचों हो गया। अब छठा 7वां 8वां, इनमें से भाई जो ये नंबर होता है, वैसे तो छठा नंबर प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। लेकिन तो यहाँ से छोड़ूंगा मैं, केएल राहुल को छोड़ूंगा, मैं ले लूँगा हार्दिक पांड्या को, और मैं ले लूँगा कहीं ना कहीं जडेजा को, ठीक है। तो ये हो गया, 3 2 5 हो गए। अब यहाँ से देखो टॉप 3 में से कोई एक ही चलता है, उसके लिए भी हम देखेंगे कैसा होगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ चलता है स्पिनर, तो भैया लेंगे वरुण चक्रवर्ती को, यहाँ पे ले लो मोहम्मद शमी को। अब देखो यहाँ पे एक बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, लोग मोहम्मद शमी को छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे, क्या होता है। मैं मोहम्मद शमी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देखो सिंपल सा होता क्या है, मोहम्मद शमी करेगा स्टार्टिंग में ओवर, ठीक है। तो मोहम्मद शमी क्या करेगा, या तो भैया इसको आउट करेगा, या तो भैया इसको आउट करेगा, और या तो केन विल्सन आउट होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई आउट होगा। तो ये भैया 2 3 विकेट मोहम्मद शमी लेके जाएगा, सॉरी मोहम्मद शमी ये रहा, तो मोहम्मद शमी तो लेके जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, मिडल ओवर पे आएगा, मिडल ओवर में मोहम्मद शमी फिर क्या करेगा, इसको आउट करेगा, इसको आउट करेगा। 3 से 4 भैया विकेट निकाल सकता मोहम्मद शमी। स्पिनर पिच है, लेकिन भाई और फास्टर भी चलेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। तो ये टीमें बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हो गए, ठीक है। 7 में से किसी एक को छोड़ूंगा, जैसे जडेजा या तो केएल राहुल, दोनों में से किसी एक को छोड़ के जाऊंगा, या तो हार्दिक पांड्या, ठीक है। हार्दिक पांड्या को लेकर रखूंगा, जडेजा को छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखो इतने हो गए। अब हमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ पे जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, उधर से हमें कौन से बॉलर लेने भैया। एक तो लेना मैथ हेनरी, इनको क्यों लेके जाओगे, सिंपल सा रीज़न है, पूरे 10 ओवर कराएगा, 68 पॉइंट दिया है ना। और ड्रीम टीम में 100% आ जाएगा, क्योंकि पूरे 10 ओवर कराएगा, स्टार्टिंग के 5 ओवर कराएगा, और लास्ट के भैया 1 से लेकर 10 ओवर तक में फेंकेगा 5 ओवर, उसके बाद 40 से लेकर 50 ओवर में के बीच में फेंकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद कोई दूसरा बॉलर तो है, कायले जेम्सन है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना किफ़ायती बॉलर रहेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं भैया कि टॉप 3,
फिर मैं यहाँ पे देखना है कि सेकंड इनिंग में टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर चलेगा। दोनों नहीं चलेंगे, पिछले मैच में ध्यान देना कि ये भी चला था ये भी चला था, दोनों नहीं चलेंगे, कोई एक ही चलेगा, या तो ये चलेगा एक ही चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रचित रविंद्रा सबसे तगड़ा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि भैया पूरे 3-4-5 ओवर कराएगा और बैटिंग अच्छी करता है, तो तुम इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना। ये तो तुम्हारा फिक्स प्लेयर हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब कि भैया विलियम केन विल्सन को छोड़ना पड़ेगा। डी मिचेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैंने क्या बोला भाई, चौथे नंबर का प्लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 5वें नंबर को तुम्हें छोड़ना है, ग्लेन फिलिप्स को लेके जाना है। तो ये बनती है पहली ग्रैंड लीग की टीम में। वाह, पहली ग्रैंड लीग की टीमें बन गई है भाई साहब, देख रहे हो, पहली ग्रैंड लीग की टीम है। एक लॉजिक के साथ इतनी तगड़ी टीमें बन रही है कि जो इसमें बैट्समैन है, इसमें बॉलर है, इसमें ऑलराउंडर है, हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ करके देगा। तो ये तुम्हारी पहली ग्रैंड लीग की टीमें बनी है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि भैया यहाँ तो मिचेल सेंटर को लिया नहीं, पिछले मैच में 3 विकेट ले गया है। बिल्कुल, उनको ट्राई करेंगे, उनको कैसे ट्राई करेंगे वो देखना है। मैंने क्या बोला, टॉप 3 में से कोई एक, ठीक है। अब क्या करना है, रचित रविंद्रा हमने लिया है, ध्यान देना, हमने किसको लिया, रचित रविंद्रा। अब रचित रविंद्रा के साथ पहले ट्राई करूंगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर आएगा विराट कोहली, ठीक है। तो पहले भैया विराट कोहली को अब हटाऊंगा अगले टीम से, ठीक है। 1 3 3 6 7 8 9 10 11 प्लेयर, एक कहाँ, एक विकेट कीपर किसको लेके जाओगे, मेरे ख्याल से टॉम लॉथन 2 मैच में नहीं चला है, 2 मैच में नहीं चला, टॉम लॉथन को लेके चले जाओ। अब क्या होगा, पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा, ध्यान देना, ये बहुत तगड़ी चीज़ है कि विराट कोहली हर मैच में नहीं चल सकता मेरे भाई, ये ध्यान रखना, हर मैच में नहीं चल सकता विराट कोहली। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा रचित रविंद्रा के साथ, क्या बनेगा, रचित रविंद्रा के साथ बनेगा भैया ये रोहित शर्मा। बाकी टीम सेम रखो, है ना, बाकी टीम सेम रखो। तो पहली टीम ये बन गई। अब कैप्टन कौन होगा, सीधी सी बात बताता हूँ तुम्हें, रोहित शर्मा तो कैप्टन नहीं हो सकता है ना, ध्यान देना, क्योंकि भैया ये 10 ओवर के अंदर में लुढ़क जाता है, इतना तगड़ी पारी नहीं खेल सकता है, किसी एक आध टीम में कर लो, वरना भैया इसको कैप्टन मत करो, हाँ नॉर्मल पॉइंट देके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रचित रविंद्रा कैप्टन करो, वाइस कैप्टन कर लो तुम अपना अक्षर पटेल कर लो, या फिर कर लो श्रेयस अय्यर, ठीक है, पहला ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी टीमें बनेगी वो क्या होगी, ठीक है, दूसरी टीमें बनेगी, उसमें रोहित शर्मा को छोड़ के ले लो शुभमन गिल, दूसरी टीमें बन गई। अब क्या होगा, बिल्कुल शुभमन गिल कैप्टन हो सकता है, 2 मैच में चला भी नहीं, देख रहे हो 2 मैच में फ्लॉप है भाई साहब, है ना। लगातार अगर कोई प्लेयर 2 मैच में फ्लॉप है ना, तो भैया समझ लो कि अगले फायर होने वाला, ये स्मृति मंदाना नहीं है जो लगातार 4 मैच में फेल हो जाएगा, ठीक है, वो फेल होकर चली गई भाई, बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी टीम ये बन सकती है। और दूसरी बात है, जो टीम, अब कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि तुम कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे। अब देखो, कैप्टन हमेशा उधर से करो जो टीम पहले बैटिंग करती हो, ठीक है, उधर से तुम कैप्टन उठाओ। तो कौन बैटिंग कर रहा है, इंडिया बैटिंग कर रही है, इस हिसाब से टीम बनी है। तो पहले टीम में अगर रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा को किसी एक में कैप्टन करो, अगर शुभमन गिल है तो शुभमन गिल को कैप्टन करो। तो दूसरी टीम में क्या होगा, शुभमन गिल कैप्टन होगा, ठीक है। तो मैंने कर लिया शुभमन गिल कैप्टन, ठीक है। वाइस कैप्टन को होगा, चौथा नंबर का प्लेयर मेरा जो होगा अक्षर पटेल होगा, अक्षर पटेल को कर लो भैया, ठीक है। ये हो गया। अब अगली टीम में क्या होगी, अगली जो मेरी टीम होगी, मैं टीम कैसे बना रहा हूँ, देख लो कितना तगड़ा रोटेशन हो रहा है। अब शुभमन गिल छोड़ के ले लूंगा भैया विराट कोहली। अब कैप्टन कौन होगा, सिंपल सी बात है, कैप्टन होगा विराट कोहली, कैप्टन होगा विराट कोहली, कैप्टन कौन होगा, विराट कोहली, वाइस कैप्टन होगा श्रेयस अय्यर। अब देख रहे हो श्रेयस अय्यर को मैं वाइस कैप्टन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक है, बहुत तगड़ा लॉजिक है। जो मिडल ओवर का बैट्समैन होता है, जो चौथे नंबर का बैट्समैन होता है, वो भैया हमेशा परफॉर्म करके जाता है, ठीक है। अगर इस मैच में नहीं चलता है तो उसके लिए भी एक रीज़न है। अब देखो यहाँ पे कि सारा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती से अगर श्रेयस अय्यर नहीं चलता फिर क्या होगा, अगर श्रेयस अय्यर नहीं चलेगा, या तो फिर रोहित शर्मा चल के जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, या तो फिर शुभमन गिल चल के जाएगा। अब टॉप 3 में से कोई 2 बैट्समैन चल के जाएगा, या तो विराट कोहली साथ शुभमन गिल, या तो विराट कोहली साथ श्रेयस अय्यर, या तो विराट कोहली साथ रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन देखो, इसमें क्या होगा कि भैया यहाँ से लेके यहाँ लग सारे बैट्समैन फिट हो गए, समझ रहे हो। जो भी टीम चलेगी तुम्हारी टीम रहेगी गिरा लेके, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करो। अब यहाँ पे क्या होगा, वाइस कैप्टन का ऑप्शन भैया सीधा होगा, या तो रचित रविंद्रा वीसी होगा, या तो फिर विराट कोहली वीसी होगा, या तो यहाँ पे अक्षर पटेल वीसी होगा, या तो डी मिचेल वीसी होगा। तो इनमें से भैया लॉजिक लगाना, तो ये चीज़ रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये हो गया। अब इसको छोड़ के अगली टीम में क्या करना, केन विल्सन को रख लेना, रचित रविंद्रा को ड्रॉप कर देना, क्योंकि भैया हमेशा जो है, देखो अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत तगड़ा पॉइंट दिया 196 पॉइंट, ठीक है। अगले मैच में क्या हो गया, 47 पॉइंट दिया है, 47 पॉइंट। अगले मैच में क्या हो गया भैया, 236 पॉइंट। तो भैया ये चीज़ें ध्यान देना कि कोई भी प्लेयर हमेशा तगड़ा पॉइंट नहीं दे सकता है ना, 3 में से कोई एक चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर 3 में से कोई एक प्लेयर चलेगा तो चौथा चलेगा, तो 5वां नहीं चलेगा। तो इनका जो है टॉम लॉथन को ड्रॉप करो, यहाँ पे ले लो इसको
लोकेश राहुल को, ठीक है। अब ये टीमें बना के जाओ, या तो लोकेश राहुल को छोड़ के किसी एक को लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेके जाओ इसको, 3 हो गया, चौथा छोड़ के 5वां हो गया, छठा हो गया। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या या किसी एक को ड्रॉप करके, पर मेरे ख्याल से इंडिया थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, वरना फिर यहाँ पे ले सकते हो तुम मिचेल सेंटर। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ बहुत लॉजिक के साथ, मिचेल सेंटर हर मैच में उतना विकेट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, है ना। 89, 36, 92, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा, बैटिंग बॉलिंग आएगी, बैटिंग भी करता है, ठीक है। तो मिचेल सेंटर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ किससे, और जडेजा से इंपॉर्टेंट रहेगा मिचेल सेंटर। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको फोकस करना है। तो ये होगी ग्रैंडली की टीम है, ऐसे तुम्हें टीमें बनाना है, ठीक है। तब कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, मैंने पहले बताया आपको, कैप्टन के लिए कुछ नहीं करना भैया, सिंपल सी बात है। देखो टीमें ये रही हैं, है ना। अब देखो कैप्टन कौन होगा, तुम्हारे पास कैप्टन है भैया, शुभमन गिल को कैप्टन करो, विराट कोहली को कैप्टन करो, लोकेश राहुल को वीसी कर सकते हो, कैप्टन नहीं कर सकते, अक्षर पटेल को कैप्टन कर सकते हो, है ना। अब एक चीज़ और है, एक मिथ है, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस देखो कितना तगड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले मैच में चला, दूसरे मैच में चला, तीसरे मैच में चला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि चौथे मैच में चला, तो क्या इस मैच में चलेगा अक्षर पटेल, बहुत तगड़ा भाई, ये लॉजिक है। तो मैं अगर स्मॉल लीग भी खेलूंगा तो अक्षर पटेल को आज कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं करूँगा, ओनली नॉर्मल प्लेयर लेके जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है भैया बैटिंग बॉलिंग से दोनों से परफॉर्मेंस ना दे, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई थोड़ा यार, पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो आप 2 से लेना, है ना, कोई 3 में से लेना, अक्षर पटेल को छोड़ के भैया ले लेना हार्दिक पांड्या को। यहाँ पे हो सकता है आज अक्षर पटेल परफॉर्मेंस ना करे, ये हो सकता है भाई, है ना, क्योंकि हर मैच में चलना तो बहुत बड़ा ये रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करना है कि अक्षर पटेल साथ आज ना चले तो गेम कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करना पड़ेगा। केन विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है, रन अप बॉल खेलता है कहीं। अब एक चीज़ और है कि दोनों मैच में भाई साहब परफॉर्मेंस करके आए हैं, पहले मैच में भी, दोनों मैच में भी, ठीक है। अब अगर केन विलियमसन, जैसे न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग बैटिंग करते, गेम कैसे जाएगा, बहुत अलग गेम जाएगा, अब वो देखना पड़ेगा गेम कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर न्यूजीलैंड पहले अगर बैटिंग करती है, अब तुम क्या करोगे, तुम इसको भी नहीं छोड़ोगे, 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 दोनों 100% लेके जाओगे। अगर हो सकता है टॉप 3 में से विलियंग चले गया और ना चला ये तो भैया बहुत तगड़ा गेम बर्बाद हो जाएगा, और ये चीज़ें होने वाला है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करना है, क्योंकि भैया सामने समी है, समी क्या करेगा भैया, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो समी भैया वो इनको भी आउट कर सकता है, वो इनको भी आउट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद समी के साथ हार्दिक पांड्या इनको भी आउट कर सकता है, इनको भी आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये भाई लॉजिक है, थोड़ा देख लेना, टॉप 3 में से कोई एक बैट्समैन चलता है। तो मैं कह रहा हूँ विलियम को लेना, दोनों को छोड़ के भी चौथे नंबर लेना, 5 छोड़ के छठा ले लेना, 7वां ले लेना, मिचेल सेंटर 8वां ले लेना, ठीक है। एक ये गेम करके जाना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि भाई ये होता है। तुम जिस पे भैया फोकस करोगे वो नहीं चलेगा, है ना। तो 2-3 टीम अपना, मैंने बताया कि अगर इंडिया पहले बैटिंग लेती है तब तो तुम इसको ट्राई कर लेना, तब तो तुम भैया इनको ट्राई करना। अगर जहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो भैया इनको ड्रॉप करने की कोशिश करना। फिर क्या करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा रहेगा। फिर एक टीम तुम्हारी ऐसे रहेगी, ऐसे तुम्हारे पास प्लेयर रहेंगे। पहले टीम बनाना, विलियम को ले लेना, पहले टीम बन गई। दूसरी टीम बनाना, विलियम को छोड़ के भैया रचित रविंद्र ले लेना, इनको छोड़ देना। अगली जब टीम बनाओगे ना, उसमें क्या करना, तो रचित रविंद्र छोड़ के केन विलियमसन ले लेना, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही, या बहुत मुश्किल से 2, तीनों नहीं चलेंगे, है ना। अब हो सकता है कि भैया केन विलियमसन के साथ विलियम चल जाए, या केन विलियमसन के साथ या रचित रविंद्र के साथ विलियम चल जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि विलियम अगर चलेगा तो उसके साथ या तो भैया ये चल जाएगा, या तो ये, है ना। तो ये तुम्हें कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली क्या होता है, टॉप 3 में से कोई एक चलता है, वो कौन सा चलेगा तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं कि प्रॉफिट ये है कि तुम्हें बेनिफिट है कि भैया बॉलिंग करता है तो रचित रविंद्र कन्फर्म है, तुम उनको लेके जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा फिर वही है भाई कि टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर चलेगा, हमेशा सारे नहीं चलेंगे, है ना, क्योंकि सामने वाले के पास बॉलिंग अटैक है तगड़ा करके, है ना। मैथ हेनरी है इनके पास, इनमें से किसी एक को भैया ले जा सकता है। तो ये चीज़ें तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी फाइनली टीमें क्या होगी, जो मेरी टीमें होगी, देखो मैं टीम बनाऊंगा। अगर यहाँ पे 3 टीम बना के दिखा रहा हूँ, वो टीमें कैसे रहेगी, है ना। अगर पहले यहाँ पे इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती है और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है, तो मैं क्या करूँगा, न्यूजीलैंड के पहले लूँगा ऑलराउंडर, है ना। तो मैंने क्या बोला, चौथा प्लेयर लूँगा, 5 छोड़ के छठा लूँगा, इनका 7वां 8वां में से किसी एक को लूँगा, या तो 7वां या तो 8वां किसी एक को, है ना। टॉप 3 में से किसी एक को, वो अभी मैं दिखाता हूँ किसको लूँगा। मैथ हेनरी को 100% लेके जाऊँगा, क्योंकि मैथ हेनरी क्या करेगा, इनके टॉप ऑर्डर को किसी न किसी को तो उखाड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टॉप 3 छोड़ता हूँ, मैं चौथा नंबर लेता हूँ, 5वां अक्षर पटेल कहीं लेना पड़ेगा, छठा छोड़ के मैं लूँगा 7वां, उसके बाद ले लूँगा मैं वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद लूँगा मोहम्मद शमी, ठीक है। इनको छोड़ूंगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर हो गए, ठीक है। मुझे 2 प्लेयर लेने, 2 कौन से होंगे, ठीक है। 2 प्लेयर के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे 2 प्लेयर होंगे वो पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं लूँगा रोहित शर्मा, है ना। सारा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोहित शर्मा ने एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा। तो पहला कौन आ रहा है, 5वां नंबर, छठा नंबर, तो मैं केएल राहुल को लूँगा, मैं नहीं लूँगा न्यूजीलैंड के, ठीक है। अब देखो पहला नंबर ये होगा मेरा, ठीक है।
पहली टीम में ये बनेगी, ठीक है। टॉप 3 में से कोई एक तो मिस हो रहा है, मतलब टीम बढ़िया नहीं बन रही है भाई, किसी ना किसी को तो भैया हटाना पड़ेगा, या तो अक्षर पटेल को हटाना पड़ेगा। पहली टीम में ऐसे बनेगी, दूसरी टीम में जो बनेगी रोहित शर्मा को हटा के शुभमन गिल, दूसरी टीम में ऐसे बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शुभमन गिल को हटा के विराट कोहली, ये बन जाएगी, ये 3 टीम बन गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रोहित शर्मा है तो विलियम को ड्रॉप करके लूँगा मैं। अब देखो यहाँ पे टीम क्या बनेगी, विलियम को ड्रॉप करके लूँगा, फिर मैं रचित रविंद्र ले लिया मैंने, पहली टीम ऐसे बन गई, ठीक है। मतलब कि अब क्या होगा, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये भी तो रहेगा ना। अब उसके बाद क्या होगा, रचित रविंद्र को ड्रॉप करके ले लो केन विल्सन को, ये टीम है। तो ऐसे तुम्हें टीमें बनाना पड़ेगा। अगली टीम बनाओगे तो वहाँ पे रोहित शर्मा को ड्रॉप करके फिर केन विल्सन के साथ रहेगा रचित रविंद्र, केन विल्सन। फिर क्या करना पड़ेगा, शुभमन गिल को छोड़ के भैया कोहली, उसके बाद ये, तो ये कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो ये बनेगी ग्रैंड लीग की टीम में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि अक्षर पटेल आज फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। उस पर ध्यान देना, हमेशा चल के आया तो भैया आज फ्लॉप हो सकता है। शायद मैं भाई साहब ड्रॉप भी कर सकता हूँ अक्षर पटेल का, हर मैच में भाई उतना पॉइंट नहीं देगा, तो अक्षर पटेल को थोड़ा ड्रॉप करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये रहेगी आज की टीम है। अब ग्रैंड लीग का टीम में यही रहेगा, ठीक है। कैप्टन कौन होगा, कैप्टन के लिए मैंने बताया कि भैया टॉप 3 का कोई एक, या तो रचित रविंद्र, या तो विराट कोहली, या तो श्रेयस अय्यर, है ना। अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो जो इतने प्लेयर है ना, 4 4 8 9 10, इनमें से ही सेंचुरी आने वाली है। इनमें से कोई एक प्लेयर सेंचुरी मारेगा, कोई 50 मारेगा, ध्यान देना, बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ। फिर इसके बाद इनमें से कोई सेंचुरी मारेगा, कोई 50 मारेगा, इनमें से तुमने ये 4 प्लेयर। अब मैं 2 प्लेयर को ड्रॉप करता हूँ, कौन कौन सा, अक्षर पटेल को ड्रॉप करूँगा, टॉम लाटन को। अब देखो यहाँ पे अगर तुमने इनको काबू कर लिया तो सारा गेम तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि देखो टॉप 3 कौन सा है, ये, और टॉप 3 सारे के सारे चलेंगे नहीं। टॉप 3 कौन सा है, ये, टॉप 3 सारे के सारे चलेंगे नहीं। देखो इसका मतलब है, तो यही तो गेम है। अब इनमें से कोई 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे टॉप 3 में से लेता हूँ, चलो मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे आ जाए, अब जो टॉप 3 है भैया, इनमें से कोई एक प्लेयर चलेगा, 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, कोई एक प्लेयर चलेगा, कोई 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, और इनमें से ही कोई सेंचुरी मार देगा, इनमें से कोई 50 मारेगा। तो वही है जो मेरा लॉजिक कहता है। रिकॉर्ड मत देखो, लॉजिक हिसाब से जो बहुत तगड़ा गेम जाएगा, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, मेरा वही लॉजिक है। टॉप 3 में से भैया कोई सी एक बैट्समैन को लो, है ना, बाकी को छोड़ो, चौथे नंबर को लो, पाँचों को छोड़ो, छठे नंबर को लो, सातवां आठवें में से कोई एक चलता है, एक में सातवां, एक में आठवां। मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट रहेगा, वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद टॉप 3 में से एक, जैसे केन विल्सन हो गया, चौथा नंबर का प्लेयर हमेशा लेके जाओ, पाँचों को छोड़ो, है ना, छठा को लेके जाओ, सातों आठों में से कोई एक, मैथ हेनरी। तो ये बनती है ग्रैंड लीग की टीम है, ऐसे बनी ग्रैंड लीग की टीम है। अब सारा गेम जो होगा किस पे होगा, सारा गेम इन पे होगा, इन दोनों पे सारा गेम होगा, ठीक है। कि इनके साथ इनको कैसे ट्राई करोगे, इनके साथ इनको कैसे ट्राई करोगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ग्रैंड लीग की टीम में यही होगी। और कैप्टन कौन होगा, कैप्टन भाई कर सकते हो तुम विराट कोहली का, श्रेयस अय्यर को, केन विल्सन को, और डी मिचेल को, और यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स कहीं ना कहीं कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें कर सकते हो कैप्टन, लेकिन टॉप 3 में से कोई एक चल के जाता है ना। तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगी आज की टीम में, सारा फाइनल बता दिया, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन होगा, प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करोगे, है ना। तो अब क्या होगा, फाइनल टीमें कहाँ मिलेगी, फाइनल टीमें मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहाँ मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। कल का जो गया था प्रेडिक्शन मैंने करके दिया था, बिल्कुल तगड़ा प्रेडिक्शन गया था। अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक प्लेयर मिस थी भाई, वरना सारे प्लेयर तगड़ी है, एक प्लेयर मिस थी, सारी तगड़ी प्लेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस हुआ था, वरना ग्रैंड लीग का तगड़ा टीम बनाया था। यहाँ पे देखो जोड़ी और वाइस कैप्टन थी अब एक चीज़ मैंने बोला था भाई, ये प्लेयर इतनी नहीं चलेगी, मैंने पहले ही बोला था कि ये प्लेयर इतनी नहीं चलेगी। तो भाई तगड़ा प्रेडिक्शन गया था, हर एक प्रेडिक्शन तगड़ा गया था। स्मृति मंदाना भाई वो थोड़ा मेरे को डिसपॉइंट करके गई है, ठीक है, बाकी बढ़िया, ठीक है। तो आज का मैच का टीम स्मॉल लीग का, ग्रैंड लीग का मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ भैया, वो मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। विन करते हैं, मेगा विन करते हैं भैया। कॉन्टैक्ट ज्वाइन करो, बिल्कुल मेगा वाला कॉन्टैक्ट ज्वाइन करो। कैप्टन वाइस कैप्टन सब बता दे भाई। अब जाते जाते भाई साहब वीडियो देख रहे हो तो एक काम और करो ना भाई, क्यों नहीं करते यार, ये काम क्यों नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, कमेंट क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट करो, पूछो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। लाइव बैठा हुआ आराम से, हर चीज़ सवाल तो मिलेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल 2 करोड़ की लीग है भैया, 2 करोड़ की लीग है, बिल्कुल 2 करोड़ विन करना है। ऐसा नहीं विन कर सकते हो, हम ही लोग विन करेंगे, नॉर्मल लोग ही विन करते, बड़े लोग नहीं विन करते, ठीक है। नॉर्मल लोग ही विन करके जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तो सारा चीज़ें बता दिया, ठीक है। कैप्टन कौन, वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर, विराट कोहली को कब ट्राई करना है, श्रेयस अय्यर को कब ट्राई करना है, डी मिचेल को कब ट्राई करना है, ठीक है भाई।